इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश जैन, श्रीमती सरिता जैन पुत्र, श्री मनीष जैन पुत्र वधू, श्रीमती उर्वी जैन, वीर जैन सूरत गुजरात, बेटी श्रीमती नम्रता जैन, दामाद श्री विकेश जी जैन सूरत। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मीनाक्षी जैन लाखेरी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने एक बार कहा होगा कि जब शांति धारा के समय में ओंकार ध्वनि निकालते हैं तो 5 स्थानों से ओंकार ध्वनि निकलती है। तो महाराज जी, वो 5 स्थान कौन कौन से हैं जहाँ से ओंकार ध्वनि निकलती है? 5 स्थानों का नहीं कहा, सुनने में श्रोता ने धूल कर दी। 5 भावों से, हाँ, 5 भागों से, 5 भावों से निकाल सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ के लिए हमें कोई लाइन देना पड़ती है, जिसे हमारे यहाँ गाइड बोलते हैं, शास्त्रों में जिसे निर्देशन बोलते हैं। हम भगवान की भक्ति करके कहाँ भेजना चाहते, तो जैसे भगवान से हमने ओंकार ध्वनि ली, यानी भगवान के मुख से ओम निकला, और जैसे ही हमने एक पहला ओम पढ़ा तो ऐसा महसूस अपन को करना है कि भगवान के मुख से ओम निकल रहा है। फिर दूसरी बार में अपन को सिर पे लाना है। उसको कहाँ ले जाएं शरीर में, तो सिरोधारी करो, यानी उसको हमने रिस्पेक्ट किया, उसकी हमने विनय की, और सिर पे धारण करने के बाद उसको फिर अपने शरीर में उतारो तीसरे ओम में, और ओम का मध्य भाग नाभि पे आए, उसका नीचे का चूड़ा पैरों पर, घुटनों पर, पूरी फलोथी पर, ऊपर का चेहरा यहाँ मस्तिष्क पर, उसकी पूंछ जो है रीढ़ की हड्डी पर, और बिंदी जाना चाहिए ऊपर गर्दन के पास। ऐसा ओमकार को अपने अंदर स्थापित करो, और इस ओम को स्थापित करके फिर शांति धारा देखो। हम लोग जब इसको ध्यान में करते हैं तो हम लोग जो ध्यान में पहले मंत्र अक्षरों को स्थापित करते हैं, जैसे आपको ओम को दिया हमने, जैसे मान लीजिए हमने आ को स्थापित किया, तो हमने माँ को आ को स्थापित ललाट पे करेंगे, जो उसका मूल स्थान है। अब उस स्थान पर हम उसको ध्यान का केंद्र बना लेंगे। अब जो भी ध्यान करना है हम उस आ के स्थान पर करेंगे, उस आ को घेर के करेंगे। इसी प्रकार अब आपका जो ओम हो गया, आप जो शांति धारा देख रहे हैं, डायरेक्ट वो ओम जहाँ से आया है उसका नियम से जो वस्तु जहाँ से आती है उसका झुकाव उस तरफ होता है। आपके यहाँ कन्या आपके घर में आती है बहू बनकर, लेकिन उसका आकर्षण पीहर की तरफ होता है कि नहीं? सुख दुख में वो सुखी दुखी होती है कि नहीं? क्योंकि उसका आकर्षण वहाँ से है। तो जो वस्तु हमने जहाँ से ली है उसका आकर्षण उसकी तरफ होगा, और वो जो भगवान की शांति धारा की एनर्जी है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा प्रभावकारी होगी। यानी जब से मैंने ओंकार ध्वनि के साथ शांति धारा को देखने की बात की, इसका और लाभ बढ़ गया, बहुत लाभ बढ़ा। अब यदि आपको 2 अलग से कहे थे मैंने, आपका कोई व्यक्ति बॉम्बे हॉस्पिटल में है, कोमा में है, कहीं भी है, वो मंदिर नहीं आ सकता, तो आप उसके सामने आप चौथा ओम बोलिए, और चौथे ओम को उसके अपने ओम में से, क्योंकि तुम सामने बैठे हो, भगवान से सीधा नहीं भेजना, अपने ओम में से एक ओंकार ध्वनि को वहाँ भेजिए जहाँ वो मरीज पड़ा है, और उसके पास जाकर भेज दीजिए। यानी आपने शांति धारा की एनर्जी को गाइडलाइन दे दी कि आज की शांति धारा की एनर्जी मैं बॉम्बे भेजना चाहता हूँ, फलाने हॉस्पिटल पे, फलाने कमरे नंबर पर। और यदि आपको इतना भी ज्ञान नहीं है तो बॉम्बे में है, आप उसको एनर्जी दीजिए, वो ओंकार ध्वनि अपने आप मरीज को ढूंढ लेगी। जैसे आप मोबाइल में बोलते हैं, टीवी पे बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, तो वो अपने आप ढूंढ करके लाके दे देगा। तो आप मात्र दिशा देना है कि आप किसको भेजना चाहते। आपको ये भी मालूम नहीं है कि वो व्यक्ति कहाँ है, बॉम्बे है कि दिल्ली है, कहाँ है, तो आप कुछ नहीं, उसका नाम ले लीजिए कि हम फलाने व्यक्ति के लिए आज की शांति धारा की एनर्जी भेजना चाहते। अब वो नाम जैसे तुम लोगे, अब वो नाम का व्यक्ति जहाँ भी दुनिया में होगा ओम उसको ढूंढ लेगा। और यदि फास्ट एनर्जी देना है तो उसको जिस समय आप यहाँ शांति धारा देख रहे हैं उसको सूचना कर दीजिए कि मैं इतने बज के इतने सेकंड पर यहाँ शांति धारा करेंगे, आप उस समय ओम को महसूस करना। और यदि वो जागरूक हो गया, जैसे तुम यहाँ शांति धारा कर रहे हो या देख रहे हो, और आपने एनर्जी वहाँ भेज दी,
और यदि वो भी जागरूक हो गया तो ऐसा रिजल्ट आएगा कि इधर तुम्हारी शांति धारा खत्म नहीं हो पाएगी, उधर उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा कि हमें कुछ रिलीफ है, यदि वो भी जागरूक है तो। अब ये चौथे नंबर का जो 5वें नंबर का ओम था, जगत व्यापी। यदि आप चाहते हैं कि सारा जगत में बीमारी दूर हो, सारा जगत में शुभ हो, सारा जगत अच्छा हो, सारा जगत सुखी हो, तो उस ओम को सारे ब्रह्मांड में फैला दीजिए। ओम को पूरे ब्रह्मांड में फैला दो, एक नहीं हजारों ओम निकाल करके। यानी जितनी देर आप ओम बोलते जाएं उतने ओम उसमें से निकल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं ओ, यानी चारों तरफ ओम ही फैला दीजिए। इसका प्रभाव भी सारे जगत सर्व क्षेमम प्रजानाम, सारे जगत को सुखी करने के लिए बाहर भावना भाई। अब वो सुखी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे लिए जरूर सुख मिलेगा। और ये भी मुझे पक्का विश्वास है, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, कुछ ना कुछ जगत में। जब महाराज के ध्यान से जंगल में आग लगी हुई बुझ सकती है, मात करुणा से क्षेमम प्रजानाम, प्रजा का खुश हो। शांति पाठ में क्या पढ़ते, भाव नहीं तो है, और है क्या, संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, ये सब क्या भाव नहीं है। यदि इस भावना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो पूज्यपाद स्वामी क्यों शांति धारा में लिखते। यहाँ शांति धारा अपन कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सारे जगत में शांति हो, क्षेम हो, कुशल हो। तो ऐसी बात नहीं है। अपन लोग सोचते भावनाओं से अपन को क्या प्रभाव पड़ेगा, सामने वाला तो मालूम ही नहीं है। नहीं, इन भावना का बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि नहीं होता तो ये सारी भावना जगत को सुखी करने की क्यों भाई जाती। ये जो 5 आइटम बताए थे आपको, 5 स्थान नहीं बताए थे, 5 प्रकार की परिणति बताई थी। नितेश जैन, आंध्र प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैन आगम के अनुसार जैन श्रावक के घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। मंदिर तक ही हमारी सीमा है, आगे के संबंध में मेरा अध्ययन नहीं है, और है तो मेरी मर्यादा है। मनोज जैन, टूंडला। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनके मंदिर में चांदी के बर्तन रखे हुए थे और सुरक्षा की दृष्टि से वो बर्तन ये अपने घर में रख लेते हैं, तो इसमें कोई दोष तो नहीं लगेगा। मंदिर सुरक्षा की दृष्टि से कोई बाधा नहीं, अच्छा भाव है, कोई उसमें नुकसान नहीं। रानू जैन, केकड़ी। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि वर्तमान में ये देखा जाता है कि जैन समाज में अगर 2-3 मंदिर बन जाते हैं तो लोग उन मंदिरों में बढ़ जाते हैं और ये बोलते हैं कि मंदिर बनवाना अच्छी बात नहीं है। और जबकि अन्य समाजों में जितने मंदिर बढ़ते जाते हैं उनकी प्रसिद्धि अलग अलग होती जाती है। तो महाराज, जैन समाज में ये संकीर्णता क्यों हो? ये तो आप लोग जाने क्यों, क्योंकि मंदिरों में सबसे बड़ी चीज हो जाती है हुकूमत की। मंदिर भक्ति और सेवा के लिए नहीं बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं अधिकार पाने के लिए, पद पाने, हुकूमत पाने के लिए। कि मंदिर में दर्शनार्थी आएंगे, उनमें मेरी तू चलेगी, यहाँ तुम टेबल नहीं लगा सकते हो, बस इतने में आनंद आता है। देखा, मैंने आदेश दे दिया, उसकी टेबल नहीं लगने दी। तो जो हुकूमत मंदिर बनने के बाद व्यक्ति को क्या है, ट्रस्टी को एक हुकूमत का रस आता है। उसको सोचता है कि दर्शन करने जितने आएंगे उन पर सब पे मेरी हुकूमत चलेगी। वो हुकूमत का रस ऐसा है जिस कारण से वो बंटवारा हो जाता है। और मिलना जुलना कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई कमाई करता हो, कमाई फमाई कुछ नहीं होती है। बस उसको ये मालूम रहता है, किसी ने पूछा भाई इसका अध्यक्ष कौन है, ओह बस उसने में फूल गया, देखा मेरी इमेज, कोई आया तो अध्यक्ष को पूछा। बस ये जो लाभ है, इसी कारण से यह सब कुछ होता है। अब ये तो अंतिम कमजोरी है व्यक्ति की, अब इसको तो वो स्वयं समझे, विचार करे। तो ऐसी बात नहीं है, अनेक मंदिर बनने के बाद भी बंटवारे हों, ये कोई नियम नहीं है। सबके प्रति वात्सल्य भाव, सुविधाओं के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार मंदिर बनते हैं, लेकिन बंटवारा हो ऐसा कोई नियम नहीं, यदि वात्सल्य भाव हो तो। राजेश जैन, दीनदयाल नगर, सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में श्रावक की संख्या कम होती जा रही है और आप साधुओं के माध्यम से इतने सारे मंदिर और इतने सारे पंचकर्म करवाए जा रहे हैं। पहले जमाने में महाराज जी बहुत सालों में 1-2 पंचकर्म होते थे, और आजकल तो इतना सुनने में आता है कि कहीं न कहीं साल में 20-25 पंचकर्म होते रहते हैं। आप चिंता नहीं करें, जितने मंदिर में कितने बनवाऊंगा,
सारे मंदिर मेरे बनाए हुए हाउसफुल रहेंगे, कोई खाली नहीं रहेगा जब तक, क्योंकि मैं वहाँ ऐसी व्यवस्था करके जाता हूँ कि वो मंदिर में कभी खाली, एक मंदिर बता दो जो कहीं मैंने प्रतिष्ठा कराई हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं ही बनवाता हूँ, उपदेश तीर्थ देता हूँ। यहाँ तक कि जितने मंदिर थे सब में लोग लाइन लगाकर पूजा कर रहे हैं, पैसे दे करके, पैसा का पुजारी को देकर अभिषेक होते थे, अब लोग अभिषेक का दान देकर अभिषेक कर रहे हैं। और जितने तीर्थ क्षेत्र हैं, कौन कहता है कमी हुई, कौन कहते हैं कि ज़्यादा मंदिर बन गए, मंदिर कम पड़ रहे हैं, सारे मंदिर छोटे पड़ रहे हैं। हर व्यक्ति कहने लगे आजकल दूसरा मंदिर बनाना, दूसरी मंदिर बनाना। ये तो तुम्हारे जो बनाने वाले हैं उन मूर्तियों में कहीं सूर्य मंत्र की कमी रहती है, कभी समाज उसको नहीं समझ पाती है। आज जितने मंदिर हैं सब छोटे पड़ रहे हैं। आप बिजोलिया को देख लीजिए, बिजोलिया बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र था, और अब बिजोलिया की महिमा वो हो गई कि बिजोलिया इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र छोटा पड़ रहा है, नक्शे में हमें पसीना आ रहा है अभी सेट करना। और आज के 5 साल बाद देखना, यहाँ पार्किंग करने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाऊं पार्किंग करने के लिए, कहाँ पड़ रहा है छोटे। आज राजस्थान में इतने तीर्थ क्षेत्र बने, कम से कम नहीं तो 10-25 क्षेत्र बन गए। पहले एक तीर्थ क्षेत्र थे, मुश्किल से 2-4-5 तीर्थ क्षेत्र थे, उनमें ही दर्शनार्थी नहीं थे, उनमें ही दर्शनार्थी नहीं थे, मैनेजर का वेतन नहीं था। जब मैंने सांगानेर की बात कही तो पदमपुरा के लोग आए, बोले महाराज जी अब तो सांगानेर की महिमा आपने इतनी गा दी कि पदमपुरा में तो अब ताले लगाना पड़ेंगे। तो मैंने कही नहीं, ताले नहीं लगेंगे, पदमपुरा इससे ज्यादा चमकेगा। और आज देखो जितने तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, उन सारे तीर्थ जहां आज दर्शन करने वाले नहीं जाते थे, अभिषेक करने वाले नहीं थे, आज वहां देखो लाइन लग रही है। तो जब माल खप रहा है, बिक रहा है, तो दुकान पे माल तो रखना ही पड़ेगा। अब जिनके माल नहीं बिक रहा है वो जाने, मेरा माल तो खूब बिक रहा है इसलिए मैं तो माल खूब रखूंगा। मेरा तो हर तीर्थ क्षेत्र हाउसफुल है महाराज जी। इनका कम से कम राजस्थान में 10-15 क्षेत्र, बुंदेलखंड में भी जो भी, सब क्षेत्र हाउसफुल है। एक क्षेत्र बता दो जिसमें धन की और भक्तों की कमी हो राजस्थान में 25 साल के अंदर। महाराज जी प्रश्न ये है कि समाज की संख्या कम होती जा रही है। कोई कम नहीं हो रही है, सब मन के भ्रम है। बारातों में देखो पूरी संख्या हाउसफुल रहती है, भोजनशाला में देखो कम, कोई कम नहीं रह रही। कम होने का मूल कारण है कि आप लोगों का जो स्थिति बन रही है वो स्थिति कम परिवार करने की, हम दो हमारे दो, हम दो नहीं हम दो हमारा एक, ये फैशन जो जैनियों में आ रहा है उस कारण से संख्या कम हो रही है, भक्ति कारण नहीं। और चिंता मत करो, 18,000 वर्ष तक ये मंदिर और जैनी जिंदा रहेगा। हमेशा ध्यान रखना कोई भी। अच्छा ये बताएं आप लोग सिंगल फैमिली 4-4 लोग हैं, फिर आप इतने मकान और प्लाट क्यों खरीद के डालते हो? क्या काम में आएंगे बता दो। भविष्य की चिंता। क्या काम में आएंगे बता दो। भविष्य में भी 2 ही छोरा है, वो भी एक ही छोरा है। अरे जब पैसा है और प्लाट मिल रहा है और उपयोग का भी नहीं है तो भी तुम क्या सोचते हैं? बोलो ना। कोई उपयोग नहीं है, यूं डाल लो, मिल रहा है। इसी प्रकार दान देने वाला तैयार है और मंदिर बन भी रहा है तो हम भी सोचते हैं डाल लो एक मंदिर, पाप में जाएगा पैसा नहीं तो। मैं मंदिर नहीं बनवा रहा हूं, पापियों का पैसा पाप में ना जाए पुण्य में जाए इसलिए मंदिर बना रहा हूं। ना मैं मंदिर इसलिए बना रहा हूं कि यहाँ अभिषेक करने वाले, ना इसलिए बना रहा हूं कि यहाँ भक्त दर्शन करने आए। मुझे कोई लेना देना नहीं है भविष्य में क्या होगा, मुझे तो अपने भक्त से मतलब है कि उसका पैसा पाप में न लगते पुण्य में लग जाए। आगे कोई दर्शन करे या नहीं करे, बनाने वाला एक बार दर्शन तो कर लेगा, बनाने वाला एक बार तो कर लेगा। भविष्य में नहीं हो तो कोई मंदिर भविष्य के लोगों के लिए नहीं बनाए जाते, मंदिर लोगों के दर्शन पूजन के लिए नहीं बनाए जाते। मंदिर बनाए जाते हैं अपने पाप की कमाई को पुण्य में परिवर्तन करने के लिए। तो जिसने मंदिर बनाया है उसका पाप का पैसा किसमें लग गया? जो पाप, उसने तो कमाई कर ली, बस पूरा कार्य हो गया। किसने कहा कि मंदिर दर्शन के लिए बनाए जाते हैं? किसने कहा कि मंदिर समाज के लिए बनाए जाते? कहाँ लिखा आगम में? एक भी शास्त्र बता दीजिए जहाँ ये लिखा हो कि समाज के दर्शन के लिए
लोगों के दर्शन के लिए मंदिर बनाए जाते, कहीं नहीं लिखा। इसलिए लिखा है अपने धन का सदुपयोग करने के लिए मंदिर बनाए जाते हैं। हमारा धन पाप में ना जाकर पुण्य में लगे। तो उस व्यक्ति ने जिसने पुण्य में लगा दिया उसका तो बेड़ा पार हो गया। अब भविष्य में जो होगा, अरे भाई क्यों चिंता कर रहे हो? कल सबकी मौत होना है तो क्या आज ही मर जाएं? बोलो सब मरोगे कि नहीं? तो फिर आज ही मर जाएं। अरे कल भूकंप आ जाएगा, भुज के अंदर भूकंप आया तो लोगों ने बोला देखो मर गए कमा कमा करके। तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया संबल के लिए एक सुधारवादी ने। लोगों ने कहा देखो कितना व्यक्ति कमाता है, मरता है, सब कुछ करता है, सब रह गया। तो उसने एक ही जवाब दिया, भूकंप आने के डर से लोग कमाना बंद कर दें? कल मरना है तो आज ही मौत का इंतजार करें? अरे कल मरेंगे तो मरेंगे, आज जिंदे का आनंद ले लो। कल इन मंदिरों में पूजा करने वाले नहीं होंगे, आज इन पूजा का आनंद ले लो, कल का कल देखा जाएगा। जैसे ये उदाहरण सबसे ज्यादा ध्यान रखना। मरना सबको निश्चित है, लेकिन आज ही मर जाना ठीक है क्या? या मौत के डर से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना ठीक है क्या? नहीं, जब मरेंगे मरेंगे, आज तो जिंदा का आनंद लो। कल इन मंदिरों में पूजन करने वाले नहीं बचेंगे, लेकिन आज तो पूजन करने का आनंद लो। यही समझदारी है, यही सुधारवाद है, यही विकासवाद है, यही विल पावर है, स्ट्रांग विल पावर। इसलिए मैं तो वर्तमान में देखता हूं, मुझे तो बड़ा आनंद आता है। भविष्य में केवल भगवान जाने, जो होना होगा तो होगा। और सीधी बात है, वही हो रहा है जो भगवान ने देखा है। भगवान ने देखा है कि ये मंदिर बहुत बनेंगे और बाद में अभिषेक करने वाले नहीं मिलेंगे। भगवान ने देखा है तो फिर उनके भरोसे छोड़ दो ना। नहीं, भविष्य को सोच करके धर्म से वंचित नहीं रहना। यदि कोई व्यक्ति ये बस पे बैठ जाए, कल तो मुझे मरना ही है इसलिए मैं तो आज ही मरना चाहता हूं, कल तो ये मकान गिरेगा ही इसलिए मैं आज ही गिराना चाहता हूं, कल तो आखिर कोई कार्य होगा ही नहीं इसलिए आज हाथ पे हाथ रखे बोलता हूं, ये विनाशवाद है, विकासवाद नहीं। इसलिए वर्तमान देखो, 4 कदम आगे देखो, उससे आगे ज्यादा सोचोगे तो जिंदगी बिगड़ जाएगी और धर्म भी बिगड़ जाएगा। अनिल गंगवाल अजमेर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो मंदिर में हम लोग द्रव्य चढ़ाते हैं तो उस द्रव्य में हल्की और महंगी चढ़ाने में भी पुण्य का संबंध रहता है क्या? द्रव्य जो चढ़ाते हैं मंदिर जी में, तो कोई हल्की क्वालिटी की चढ़ाते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी की, तो इसमें पुण्य का संबंध रहता है क्या? वो तो बिल्कुल फर्क है। जैसा खाने में वैसा पूजा में। खोटा खाओगे खोटा बनेगा, अच्छा खाओगे अच्छा बनेगा। वो तो जो खाने में बराबर अंतर रहता है, हम भगवान के लिए चढ़ाते हैं, चोखी ही चढ़ाना चाहिए। एक अनजान प्रश्न आया है महाराज जी कि इनका कहना है कि हम अपने पति से छुप करके त्याग करते हैं तो पति हमारे गुस्सा करते हैं और हमें मारते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें महाराज जी? अब इस कंडीशन को मैं कैसे निपटाऊं? आप बताइए। ये आपके अंदर का मामला है। आप खुद अपनी कुशलता से उनको संतुष्ट कीजिए और उसका एक ही तरीका है, उनका वीक पॉइंट आप पकड़िए। जिस समय वो सब तरफ से किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, सब तरफ से, उस समय आप धर्म की बात कीजिए। एक बालक था, नास्तिक था, उसका पिता आस्तिक था। एक दिन तूफान आया, तूफान आते ही आधी झोपड़ी बह गई, उड़ गई, आधी बची। तो बेटा आगे पापा ने और कर लो धर्म, ये देखो आधी झोपड़ी बह गई, उड़ गई सारी। तो पापा कहते बेटा तू मंदिर नहीं जाता था, तेरे हिस्से की बह गई, मैं मंदिर जाता था इसलिए वो बच गई। यानी तू भी मंदिर जाता होता तो पूरी बच जाती। अब देखो उसने कितने समय प्रयास किया, उसको समझ में आ गई, वो दूसरे दिन से मंदिर जाना शुरू कर दिया। तो जब व्यक्ति आपके श्रीमान जब विपदा में पड़ जाए, संकट में पड़ जाए, जब तुम सिर पड़क के बैठ जाएंगे अब क्या करूं, तो उनसे कहना मेरी बात मानोगे? एक तरीका है, बिजोलिया तीर से चलें, शांति धारा करें, तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो जब व्यक्ति आफत में रहता है, फिर भगवान के क्या, गधे के भी पैर धुलवा लो तो धो देता है। जब संकट में रहता है तो जिस व्यक्ति को धर्म की तुम्हारी अच्छी बातें नहीं सुधार पाए,
उसे कर्म रूपी पुलिस सुधार देती। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ विराजित सभी श्रावक श्राविका मैं अपनी ओर से और टीवी के माध्यम से देश विदेश में देख रहे सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सुचिता जी जैन, सागर मध्य प्रदेश, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जितेंद्र कुमार जी जैन, जीर्णोदय तीर्थ क्षेत्र, सिरौंज। बोलिए बिजोलिया जी के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए मेरे आराध्य गुरु श्री सुधा सागर जी महाराज की आचार्य संघ के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, हमारी समाज के प्रतिभावान बच्चे विदेशों में जाकर स्थिर हो रहे हैं, इससे देश और समाज और जनत्व की हानि हो रही है, कृपया रोकने का उपाय बताइए। कौन भेज रहा है? बच्चे नहीं जा रहे, माता पिता भेज रहे हैं। माता पिता उनको ऐसी एजुकेशन पढ़ाने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्या वो करें क्या? उसका जो फील्ड है वो विदेश है, देश है ही नहीं। तो ये बच्चों की गलती नहीं है, माता पिता की गलती है। माता पिता तेजी के साथ अपना बच्चा जब विदेश में जाने का ऑफर आता है नाचते हैं, खुश होते हैं, मेरा बेटा विदेश जा रहा है, बड़े गर्व से मेरे कहते हैं। तो ये उनका दुर्भाग्य है कि बेटा का विदेश में नौकरी मिलती है, विदेश में कमाने जाता है, तो 99% माँ बाप खुश होते हैं। और आज भी 9 और जैनियों में तो खास तौर से हर माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ने के बाद उसका ऑफर विदेश से आवे। वो आ नहीं रहा है, इसलिए बैठे। मैं बिजोलिया वालों से पूछता हूँ, यदि आपके बच्चे का ऑफर विदेशी कंपनी का आ जाए तो आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुशी मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, अरे मेरे बच्चे का ऑफर विदेश से आया है। अब जिनके माँ बाप विदेश जाने पर खुश हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। माता पिता को पूरा प्रयास करना चाहिए कि बेटा हमारे देश में जन्मा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जन्मता देश में है, कर्म ने देश में जन्म दिया और वो कमाने जाता है विदेश में। विदेश में जाकर जन्म यहाँ लेता है, मरता विदेश में है। जन्म यहाँ लेता है, पलता विदेश में है। तो ये सौभाग्य की बात नहीं, दुर्भाग्य की बात है। जितने देश के एनआरआई बनेंगे उतने देश खोखला होगा, क्योंकि अच्छे बच्चे सब विदेश जा रहे हैं, यहाँ तो सब गधा गधा बच रहे हैं। सब बच्चे आप देख लीजिए, अच्छे इंजीनियर हैं, उनको 50 लाख का पैकेज है और भारत देश 5 लाख दे रहा है। 45 लाख के लोग में से अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे सीए, जितने अच्छे हैं, सुशील मोदी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, बेटर सही है ना? अच्छे नंबर जिसके आएंगे कौन सी कंपनी ले जाती है? विदेश कंपनी ले जाती। यहां कौन बचते हैं? गधाचंद। व्यापार, किसान खोटा खाता है, चोखा रखता है। सब चीज का यही नियम है। अपने भारत देश के अंदर हर चीज की क्वालिटी कमजोर हो रही, और यही हमारे डॉक्टर विदेश में जाकर के और टॉप बन रहे हैं। और फिर जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें अमेरिका जाना पड़ता है। वहाँ इलाज कौन कर रहा है? भारतीय डॉक्टर। लेकिन वो भारत में नहीं खोल सकता, क्योंकि भारत में गधा माना जाएगा, उसकी रेपुटेशन नहीं है। तो ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि सरकारें सब कुछ कर रही हैं। सरकार के भारत देश के बाद बच्चे पैदा करने की ताकत है, लेकिन बच्चों के एजुकेशन पढ़ने के बाद उनकी योग्यता के अनुसार वेतन देने की ताकत नहीं है। उनका मूल्यांकन नहीं है। वो मूल्यांकन विदेश आंक रहा है। भारत के बेटे का मूल्यांकन विदेश आंक रहा है। वो 50,000 लाख देने को तैयार है और भारत देने को तैयार नहीं है। तो वो माँ दुर्भाग्नि कहलाती है, जिसका बेटे को पैदा किया लेकिन खिलाने के लिए वह पड़ोसी के यहाँ जाना पड़ा। आज विश्व का एक भी देश नहीं है जहां भारत का एनआरआई ना हो। कौन सा देश है? ईरान, इराक, कुवैत, सब जगह भरे हुए हैं। और भारत में कितने विदेशी हैं? बहुत कम। भारत में कितने विदेशी इंजीनियर हैं? भारत में कितने विदेशी डॉक्टर हैं? भारत में कितने विदेशी लोग हैं? भारत में बाहर के, अमेरिका के, रूस के, अफ्रीका के कितने लोग यहाँ हैं? विदेशों की जनसंख्या भारत में बिल्कुल नगण्य है। लेकिन भारत के भारतीय, ऐसा कौन सा देश है जहां भारत के लोग
रोजी रोटी नहीं कमा रहे हो, रोजी रोटी नहीं कमा रहे। और विश्व के अंदर ऐसे कितने देश हैं जो भारत में आके रोजी रोटी कमा रहे हैं। थोड़ा एक आध दो छोड़ दो, नेपाल वगैरह सब, वो भी रहने के लिए नहीं आते हैं, रहने के लिए नहीं आते हैं, पैसा कमाया और चले जाते हैं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक पूरी मिनिस्ट्री, पूरी समाज इस पर जागरूक नहीं होगी। देश का बेटा देश में रहेगा, देश का बेटा देश में रहेगा और देश उसको खाने के लिए देगा, देश उसका मूल्यांकन करेगा। जब तक ये नीति पास नहीं होगी तब तक देश भी तरक्की नहीं कर पाएगा और देश का उद्धार भी नहीं हो पाएगा। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमान जितेंद्र कुमार जी जैन के बाद तैयार रहेगी श्रीमती शकुंतला जी सेठिया बिजोलिया। गुरुदेव के चरणों में मैं बोल क्या करूं, बैठ जाऊं? नहीं देखो, जिनका नाम लिया है आप लोग बैठे। पहले मेरा बोल दिया था, मैं इसलिए बार बार उठ रही हूँ। ओम शांति। बोलिए। गुरुदेव के चरणों में सिरोंज सकल दिगंबर जैन समाज एवं जनूर तीर्थ क्षेत्र की ओर से बारंबार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान गुरुदेव, हमारा ऐसा कौन सा सौभाग्य है कि हमें बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र पर कल निर्वाण लाड़ू का सौभाग्य मिलेगा। हमें इसमें कौन से पुण्य का फल मिलेगा गुरुदेव? एवं एक जिज्ञासा और है कि गुरुदेव, आजकल ये देखने में आ रहा है कि कई जिन मंदिरों में लोग मठ बनाकर बैठ गए हैं, 10-10 साल तक चुनाव नहीं हो रहे हैं, उन क्षेत्रों पे दान देने में पुण्य का फल प्राप्त होगा या नहीं होगा? प्रभु इसमें जिज्ञासा का समाधान दें। नमोस्तु। जहां मठाधीश पद्धति आ जाए वहां दान नहीं देना चाहिए। हाँ, कोई इतना योग्य है कि समाज उसे 10 साल से बदलना ही नहीं चाहती तो वहां कोई बाधा नहीं। जहां समाज बदलने का प्रयास कर रही है, समाज चाहती है, लेकिन वो किसी गुंडागिर्दी के कारण से बैठा है, तो जरूर वहां पर दान देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो दुरुपयोग ही करता है। और रही बात आपके निर्माण लाड़ू की, पिछले साल भी सिरोंज वाले लाए थे, इस साल बताते 250 किलो का निर्माण लाड़ू लेकर आए हैं। कितने का? 251 किलो का लाड़ू लेकर के सिरोंज से यहाँ आए। और भाग्य से पिछली बार तो हमा में थे इसी तारीख में, और इस बार पारसनाथ की तपोस्थली केवल ज्ञान स्थली पर है, तो ये सोने का सुहागा मानना चाहिए। तपोदय क्षेत्र में कुछ गुड लग तो है। 2002 में मेरा चतुर्मास बिजोलिया में था, पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास भी नेवावर में था, और 2019 में भी मेरा बिजोलिया में और आचार्य महाराज का बिल्कुल एक साल ही दोनों पड़ गए। ऐसा बहुत कम मिलता है, इसलिए कुछ ना कुछ तो लकी ड्रा तो है ही। नमोस्तु नमोस्तु। शकुंतला जी सेठिया के बाद तैयार रहेंगे श्रीमान स्नेह कुमार जी जैन फिरोजाबाद। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, संस्कार आदमी को किस तरह ऊपर उठाता है और अहंकार आदमी को किस तरह नीचे गिराता है, और गुरुवर अहंकार से बचने के क्या उपाय? संस्कार व्यक्ति को ऊपर उठाने का मूल कारण वो स्वयं नहीं है। संस्कार देने वाला उसको ऊपर उठाने का संस्कार देता है तो ऊपर उठता है। यदि ऊपर उठाने वाला न मिले तो संस्कार पाने के बाद भी व्यक्ति नहीं उठ सकता। कुछ ऐसी मर्यादाओं में बंध जाते हैं, वहाँ से निकालना, कीचड़ से निकालना अपने आप नहीं होता। यदि ऊपर किसी का सहारा मिल जाता है तो वो संस्कार उसको ऊंचाइयाँ दे सकते हैं। और अहंकार का मूल कारण उसका होता है कि वो समझ नहीं पाता है, थोड़ी सी अपनी ऊंचाई पाने के बाद वो जमीन को भूल जाता है। उसको दूर करने का एक ही तरीका है, ठोकर। अहंकारी कभी किसी से जागता नहीं, चेतता नहीं, समझता नहीं, उसको ठोकर ही, क्योंकि उसकी आदत नीचा देखने के लिए बंद हो गई, ऊपर देख के चलता है। और जैसे ही आगे गड्ढा आएगा, जब वो गिरेगा तो अपने आप चेत जाएगा। अहंकारी का यही लक्षण है। नमोस्तु गुरु। स्नेह कुमार जी जैन फिरोजाबाद के तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी दीदी सुनीता जी। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी जी 4 शब्द आते हैं, प्रसम, सम्यक, अनुकंपा और आस्था। प्रार्थना ये है कि कृपया सरल शब्दों में इनका अर्थ बताएं।
प्रशम शब्द का अर्थ होता है विपरीत परिस्थितियां मिलने पर अपने को उत्तेजित नहीं होने देना, अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अपने को मुग्ध मत होने देना। ये दोनों प्रसम भाव, अकेले द्वेष में ही प्रसम भाव मत लगाना। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर, पुण्य के उदय आ जाने पर व्यक्ति इतने अहंकार में चला जाए कि वो नीचे देखना बंद कर देता है, ये भी प्रसम भाव का अभाव है। तो चाहे अनुकूल मिले चाहे प्रतिकूल मिले, उनके प्रति वो समता भाव रखता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में दीनहीन नहीं बनता और अनुकूल परिस्थितियों में वह फूलकर कुप्पा नहीं होता। तो ऐसा परिणाम जब आता है तो प्रसम भाव कहलाता है। कितनी बड़ा धन दौलत सब मिल जाए लेकिन वो किसी को कुचलने का प्रयास नहीं करता। संवेग भाव का अर्थ होता है कुछ कार्य जिंदगी में ऐसे करना पड़ते हैं जो वो करना नहीं चाहता, लेकिन उसको संवेग, औषधि भाव। संसार अविरत सम्यक दृष्टिग्रस्त है तो संसार के विषय भोगों को भोगेगा, वो त्याग नहीं कर पाएगा। औषधि के समान, जैसे औषधि है, खाना जरूर है, वो छोड़ नहीं सकता, लेकिन औषधि कभी शौक से नहीं खाई जाती। खाते समय एक ही भाव करेगा, ये औषधि कब बंद होगी, खाएगा, लेकिन उसके साथ ये परिणाम आएगा कब बंद होगा। ऐसे सम्यक दृष्टि भोगों को भोगेगा, लेकिन निरंतर उन भोगों में चिंतन करेगा ये कब छूटेगा। भोजन करेगा लेकिन करते हुए छूटेगा ये क्षुधा रोग कब मिटेगी। जन्म मृत्यु करेगा लेकिन उसके नाश का भाव करेगा। तो जो संसार की क्रियाएं हैं उनके प्रति भविष्य में चाहने की कामना छूट जाती है कि नहीं ये छूटना चाहिए, भविष्य में मिलना नहीं चाहिए, छूटना चाहिए। ऐसा जो भाव आता है ये संवेग कहलाता है। अनुकंपा कहलाती है जो जीव वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक तुम पहुंच गए हो, उनको भी वहां लाने का भाव करना, ये अनुकंपा कहलाती है। उनके जीवन में जो सुख नहीं पा सकते हैं, सुख देने का भाव करना। और आस्तिक कहलाती है जो हम नहीं जानते हैं, जो हमें ज्ञान नहीं है, वो किसी विज्ञ व्यक्ति के द्वारा बताने पर उसको यथावत स्वीकार कर लेना का नाम आस्तिक। नमस्ते स्वामी जी। स्नेह कुमार जी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता दीदी ब्रह्मचारिणी सुनीता जी, और उसके बाद तैयार रहेगी बीना जी पाटनी पतनावर। परम श्रद्धेय शास्ता माँ परम पूज्य श्री मुनि श्री सुधा सागर प्रज्ञा श्रवण सुधा सागर महाराज जी के चरणों में कोटि का सत बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा है मनोयोग और उपयोग में क्या अंतर है? मनोयोग और उपयोग में क्या अंतर है? मनोयोग एक पौद्गलिक परिणति है, जैसे आँख कान होते हैं, तो मन योग एक पौद्गल की परिणति, पौद्गल की पर्याय है। और उपयोग जब उसमें आ जाता है, जैसे अपनी आँख अचेतन है, लेकिन जब उपयोग आ जाता है आँख में तो ये आँख देखने लग जाती है। मनोयोग पौद्गलिक परिणति है, पौद्गल का ही माध्यम है। जब इसमें उपयोग आ जाता है तो ये मन विचार करने लग जाता है। इसलिए मनोयोग और उपयोग, उपयोग आत्मा का तादात्म्य लक्षण है, उपयोग आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की पहचान है। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ उपयोग है, जहाँ जहाँ उपयोग है वहाँ वहाँ आत्मा है। अविनाभाव संबंध है, लेकिन योग के साथ ऐसा नहीं। जहाँ जहाँ योग है वहाँ वहाँ आत्मा है, लेकिन जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ योग हो, ये कोई नियम नहीं। योग छूट जाता है, योग 13वें गुण स्थान तक जाता है योग, क्योंकि वो पुद्गल की पर्याय है। जो जो पुद्गल की पर्यायें अपन से संबंध रखते हैं वो सब छूट जाती है। इसलिए उपयोग और योग में ये अंतर समझना चाहिए। श्रीमान सुशील कुमार जी मोदी और बीना जी पाटनी इसके बाद तैयार रहेगी, क्योंकि माइक ऊपर है, इसलिए सुशील कुमार जी मोदी। परम पूज्य मेरे गुरुवर, आपके श्री चरण में बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान। हे गुरुवर, शुद्ध स्वात्विक प्रश्न है आज मेरा प्रश्न है। सवेरे जब विनोद भैया या जो भी विधानाचार्य होते हैं दर्शन पाठ पढ़ते हैं, अभिषेक से पहले दर्शन पाठ पढ़ते हैं, उसमें हर कड़ी के बाद
3 शब्द आते हैं, कुर्वन्तु तो मंगलम, कुर्वन्तु ने मंगलम, कुर्वन्तु में मंगलम, मंगलाचरण में। वो आज तक समझ में नहीं आया मेरे कि वो अलग अलग 3 शब्द क्यों हैं। कुर्वन्तु में मंगलम अर्थात मुझे मंगलकारी हो। ये जो मैं मंगल पाठ पढ़ रहा हूँ, जो मैं पूजा अनुष्ठान कर रहा हूँ, ये मुझे मंगलकारी हो। कुर्वन्तु ते मंगलम, क्योंकि संसार में व्यक्ति अकेला ही नहीं है। ते मंगलम यानी आपको भी मंगल हो। अब इसके 2 अर्थ लगाना। एक मंगल होना भगवान के लिए, गुरु के लिए, मेरे लिए ही मंगल नहीं हो, आपके लिए भी मंगल हो। ते मंगलम का अर्थ है भगवान आपके लिए भी मंगल हो। छोटा व्यक्ति बड़ों के मंगल की भावना भा सकता है। हमारे गुरु का मंगल हो, हमारे भगवान का मंगल हो, हमारे धर्म का जैनम जयतु शासनम। तो ते मंगल का अर्थ है आपके लिए भी मंगल हो। और फिर चौथा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? वो मंगलम। नो यानी हम सब, हम अकेले ही नहीं हैं, दूसरे लोग भी चाहते हैं। नो शब्द जो है वयम के अर्थ में आता है, यानी हम सब के लिए मंगल हो। क्योंकि भवतु नहा जब अकेले पढ़ो तो अपने लिए भवतु में, भवतु ना, ऐसा महावीर अष्टक में पढ़ते हैं। तो ना का अर्थ है सारे जगत का मंगल हो, मैं का अर्थ मेरा मंगल हो, ते का अर्थ है भगवान आपका भी मंगल हो, गुरु महाराज का भी मंगल हो, जो मेरे सामने हैं उनका भी मंगल हो। ऐसा नमोस्तु भगवान। ये विनोद भैया ने कभी सिखाया नहीं ना। बीना जी पाटनी पतनावर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पवन कुमार जी जैन सागर। अरे इसका ते का अर्थ होता है सेम टू, वो बोलते ना आप कोई सेम टू यू। हाँ ये हो गया सेम टू यू यानी ते मंगलम। जैसे कोई आपके लिए कहता है ना कि मैं आपको आपका लिए हैप्पी न्यू ईयर, कुछ भी कहते हैं, आई लव यू। हाँ ये जल्दी समझ में आ गया। हाँ ठीक है, नया वर्ष मुबारक को जैसे कहते हैं ना, ऐसे जो तुम कहते हो सेम टू यू, तो इसी प्रकार जो तुम कहते हो क्या आई लव यू, तो फिर सामने वाला क्या कहता है? आई लव यू सेम टू यू। तो ते मंगलम का अर्थ है तुम मेरे लिए प्यार करते हो तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, इसका नाम है ते मंगलम। कभी कभी क्या आपकी भाषा में समझा दो तो आपको समझ में आ जाता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका है कि कहते हैं जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरारे, अनहोनी कभू ना होवे काहे होत अधीरारे। गुरुदेव यदि ये बात है तो फिर इसमें पुरुषार्थ का क्या महत्व है? वो पुरुषार्थ भी तो उन्होंने देखा है। एक जिनेंद्र वर्णी करके हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि यदि तुम पूर्णतः नियतवाद को सर्वज्ञ को मानते हो तो फिर पूरा मानो। यदि किसी ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया तो जो जो देखी बीत राग ने। यदि तुम्हारे घर में चोरी कर ली, जो जो देखी बीत राग ने। फिर जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है सब मानो ना कि वही है। एक बार जयपुर में एक सज्जन आए, वो इसी बात को क्रमबद्ध पर्याय को मानते थे। बोले जो जो देखी भगवान ने। मैंने कहा भैया, पर बोले महाराज जी पंचम काल में मुनियों की चर्या ऐसी होती है। मैंने कहा पागल हो, भगवान ने ऐसी देखी थी। अब मुनि महाराज क्या करें बेचारे, बताओ। भगवान महावीर स्वामी ने पहले ही देख लिया था कि ये मुनि इस समय ये कार्य करेगा, तो क्या ये टल सकेगा? जब भगवान ने जो देखा है वही होगा, तो वही हो रहा है जो भगवान ने देखा था। तो फिर ये तुम्हें मिर्ची क्यों लगती है? तुम क्यों कहते हो ऐसा होगा ऐसा होगा? फिर ऐसी स्थिति में सुषंदवाद फैल जाएगा। हर व्यक्ति कोई एक जम के झाप मर्डर कर देगा। बोले तुमने मर्डर क्यों दिया? बोले जो जो देखी बीत राग ने। तो वो भी तुम में एक जम के देगा। बोले ये क्या किया? बोले जो जो देखी बीत राग ने, चलने दो धमाल चौकड़ी। दोनों जने, तुमने उसको थप्पड़ मारा तो तुमने कहा जो जो देखी बीत राग ने, उसने भी एक दिया। बोले तूने क्या किया? बोले जो जो देखी बीत राग ने। तो फिर इसका अंत क्या होगा? नहीं तो गुरुदेव हम हमारा मतलब जैसे उद्धार करना चाहते हैं तो उसका मतलब पुरुषार्थ। पहली बात तो सर्वज्ञ भगवान ने जो देखा है वह प्रमाण के लिए है। उन्होंने कहा क्या है? देखा है उन्होंने जो जो देखी बीतराग ने। तो बीतरागी ने कहा क्या है? देख के चलो
कि बिना देखे चलो? देख के चलो। तो देखना हमें ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनकी वाणी महत्वपूर्ण है? देखना ज्यादा महत्वपूर्ण वाणी। मैं क्या क्या जानता हूं, इससे तुम्हारा कल्याण है कि जो मैं बोलूंगा उससे तुम्हारा कल्याण है? मैं जो बोलूंगा उससे कल्याण है? तो भगवान ने क्या देखा है इस चक्कर में मत पड़ो। भगवान ने क्या कहा है उससे अपना कल्याण करो। तो भगवान ने कहा है देख के चलो, देख के चलो, ये भगवान का आदेश है। यदि भगवान ये मानते कि देख के चलने के कोई मतलब नहीं, वो कहते भगवान मैं क्या करूं, तू चिंता मत कर, मैंने जो जो देखी है मैंने सब देख लिया है। फिर आदेश वचन नहीं होता। जैनागम में कहीं भी पुरुषार्थ का अभाव नहीं है। भगवान की वाणी हमारे कल्याणकारी है। मात अकेले पूरे जैनागम में पूरा पुरुषार्थ भरा है। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय उपरेक्षा में ये 4 गाथाएं कही हैं। वे 4 गाथाएं, मात्र 4 गाथाएं, उन्हीं का इन्होंने बमंडर खड़ा कर दिया अकर्मण्डवादियों ने, जिनसे कुछ करते नहीं बनता। वो भी किस समय कही थी? जब व्यक्ति अपने संकट दूर करने के लिए मिथ्यात्व की तरफ जा रहा था, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों की तरफ जा रहा था, तब उन्होंने कहा अरे तू कहाँ जा रहा है, धर्म को छोड़कर, जो होना है वह होके रहेगा। यानी वो उसको संभालने के लिए बात की थी। यहाँ लोगों ने कर्मंड आ गया। पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ है। फिर भी यदि मान लो तुम्हारा मन उधर जाता है तो हर पुरुषार्थ भी तो भगवान ने देखा है, पुरुषार्थ भी तो देखा है। इसका जवाब मैंने एक बार, बीना बजरिया है, बहुत पहले की घटना, मैं ऐसे पुरुषार्थ पर प्रवचन दे रहा था, तो एक सज्जन प्रवचन में एकदम खड़े होकर बोले महाराज आप इतने पुरुषार्थ की बातें कर रहे हो, भगवान ने क्या क्या देखा है, पहले इसके संबंध में आपका क्या विश्वास है? अब वो तेज गाड़ी के साथ कोई एकदम ब्रेक लगा दे। प्रवचन एकदम फ्लो में चल रहा था और बीच में खड़ा हो गया, आगे का ब्रेक लगा के मैं रुका। अब आगे का ब्रेक लगाया ड्राइवर तो थोड़ा गुस्सा तो आ ही जाता है ना। मैंने कहा, मैंने भी उसी टोन में कह दिया, मैंने कि अच्छे शब्दों में उत्तर दूं कि बुरे शब्दों में? बोले महाराज जी सब लोग बैठे हैं, अच्छे शब्दों में देना। मैंने कहा यही तुम्हारा जवाब है, यही तुम्हारा जवाब है। कुछ मेरे हाथ में भी है, भगवान के हाथ में नहीं है। आपने ये क्यों कहा महाराज अच्छे शब्दों में बैठना, सब कुछ बैठे, सब लोग बैठे हैं, इसका अर्थ है कि अच्छे शब्द बोलना बुरे शब्द बोलना मेरे हाथ में। तो मैं तो ये कहना चाहिए था कि जिन शब्दों में भगवान ने देखा है उन्हीं शब्दों में आप जवाब दोगे। फिर आपने ये क्यों कहा? इसका अर्थ अच्छा बुरा बोलना मेरे हाथ में है। वो इतने आश्चर्यचकित हुए, बोले महाराज जिंदगी में बड़े बड़े पंडितों से मैंने चर्चा की, आज तक समाधान नहीं हुआ, और आज जिंदगी में पहली बार मुझे ये क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गई। मैंने कहा भैया आई तुम्हें इजी भाषा में, शास्त्रीय भाषा में मैं बोलता तो समझ में नहीं आती, अब बोलो वहां पर जवाब मिल गया। ऐसा नहीं है। भगवान ने जो कहा है वही सच्चा मार्ग है, उसी को अपनाना है इस चक्कर में। और भगवान ने क्या देखा हमें क्या पता? भगवान ने क्या देखा हमें क्या पता? भगवान ने जो कहा मुझे वो पता है। तो मैंने इस पंक्ति, जो आपने पंक्ति बोली ना, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होती वीरारे, तो मैंने भी एक कविता उसके नीचे बना दी, क्या क्या देखी वीतराग ने तू क्या जाने कीड़ा रे। इतना सा तो कीड़ा है, क्या क्या भगवान ने देखा हमें क्या मालूम? भगवान ने जो कहा है वही हमारे लिए ग्राह्य है। नमस्ते गुरुदेव। पवन जी जैन सागर के बाद तैयार रहेगी श्रीमती रजनी बहन सूरत। रजनी बहन सूरत, और उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी दीदी साधना दीदी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, चेतन, चेतना और चैतन्य, इसका क्या अर्थ लगाना? चेतन, चेतना, चेतना और चैतन्य, ये तीनों धन, धनी और धन जैसे होता है। धन एक चेतना है, चेतना एक ज्ञान दर्शन को बोलते हैं, और चेतन
उसकी क्रिया है, जागरूकता, वो ज्ञान की सक्रियता, और चैतन्य जो है उसका मालिक है, धन है। उस चेतन को पाकर के जो उस चेतनता का आनंद लेता है वो चैतन्य स्वरूपी कहलाता है। और जो चेतन है वो ज्ञान दर्शन है, और चेतना जो है उसकी क्रिया है, उसका उपयोग करना, अनुभव करना, यह मानना चाहिए। ब्रह्मचारिणी साधना दीदी के बाद तैयार रहेंगे संजय जी जैन, नेहा नगर, सागर। निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में मेरा त्रकाल कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री जी समय सार ग्रंथ में लिखा है, कहा है कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं सप्त भय विपमुक्का, लेकिन जो असंयम सम्यक दृष्टि है वह अपने जीवन में अपने सम्यक दर्शन को निर्मल करने के लिए कैसे सप्त भाव से मुक्त रह सकता है? 3 प्रकार के सम्यक दृष्टि होते हैं हमारे यहाँ, एक श्रद्धा रूप और एक क्रिया रूप और एक अनुभव रूप। अवरेज सम्यक दृष्टि का सब कुछ श्रद्धा में, वो जानता कुछ नहीं है, क्रिया कुछ भी नहीं है, क्रिया तो सब उसकी उल्टी है, असंयमी है ना, वह सब कार्य कर रहा है जो मिथ्या दृष्टि करता है, सब कार्य कर रहा है, किंचित मात्र भी दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन श्रद्धा में अंतर है, मिथ्या दृष्टि स्वरूप मान के कर रहा है और सम्यक दृष्टि उसे विभाव मान के कर रहा है। बस इसी प्रकार भयों को भयता है, कांपता है, वो डरता है, लेकिन श्रद्धा में वो आता है कि कोई किसी को मार नहीं सकता, और सांप आ रहा है, अरे मार डालेगा, लेकिन श्रद्धा में कोई किसी को। तो श्रद्धा की अपेक्षा अविरत सम्यक दृष्टि भयों से मुक्त है। जैसे श्रद्धा की अपेक्षा अविरत सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी कहा, प्रथम सीढ़ी कहा, लेकिन अभी वो चला फला कुछ नहीं है। एक क्रिया की अपेक्षा होता है जहाँ देश वृत्ति और मुनिराज होते हैं, ये धीरे धीरे क्रिया में ला रहे हैं भय को, श्रद्धा में नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि तो श्रद्धा में ला रहा था, क्रिया में तो कांप रहा था, लेकिन वृत्ति और मुनिराज अब क्रिया में ला रहे हैं निर्भयता को, क्रिया में ला रहे हैं। विविक्त सय्यासन, एकल विहार, सबको छोड़ करके निडरता पूर्वक, कल पता नहीं क्या हो जाए, कल आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं रहने का स्थान बनेगा कि नहीं बनेगा, बुढ़ापे में घोड़े काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखो निर्भय होने की क्रिया, निर्भय होने की क्रिया कर रहे हैं। हम मुनि बनते, उन्होंने कहा आप मुनि तो बन रहे हो, कल कुछ हो जाएगा तो यह लोग भय से मुक्त, क्रिया चालू कर दी, कुछ नहीं होगा, और हो सकता है कि नहीं, लेकिन निर्भय क्रिया शुरू कर दी। यह लोग भय, कोई भय नहीं, मरण का भय, कल तुम मरण को प्राप्त हो गए तो बोले कोई नहीं, लाखों वर्षों तक जीऊं या, तो मरण का भय, क्रिया शुरू कर दी, अभी पूर्ण नहीं जीता है। इसी प्रकार आरक्षक सुरक्षा भय, अब तुम यहाँ से जा रहे हो और दुनिया में तुम घूमोगे, कोई मार देगा तो बोले कोई नहीं मारेगा, कैसे मार देगा, जब मैं किसी को नहीं मार रहा हूं तो कोई मुझे क्यों मारेगा। ये निर्भय, असुरक्षा का भय निकाल दिया। तो ऐसे ये 7 भय यदि आप मुनिराज के ऊपर घटाओ तो ये क्रिया रूप भय को टाल रहे हैं, बहुत कुछ सीमा तक जीतने का प्रयास कर रहे हैं। और एक अनुभव में जैसे वो सप्तम गुण स्थान से ऊपर जाएंगे तो वे 7 भय उनके अनुभव में आ जाएंगे। घानी में पड़ रहे हैं, शेरनी खा रही है और उनको कुछ भी नहीं, निर्भय है, एकदम निर्भय। तो अनुभव रूप भय, क्रिया रूप भय और श्रद्धा रूप भय। अविरत सम्यक दृष्टि श्रद्धा में निर्भय है, वृत्ति क्रिया में निर्भय है, और उससे बड़े महाराज जो हैं वे अनुभव की अपेक्षा निर्भय हैं। ऐसा लगाना चाहिए, तभी ये गाथा सभी में बैठेगी, अन्यथा बैठाना मुश्किल हो जाएगा। श्री संजय जी जैन, नेहानगर के बाद तैयार रहेगी श्रीमती नीलम जी जैन, सागर। बंधुओं, तपोदय महातीर्थ पर परम पूज्य महाराज श्री के सत्संग आशीर्वाद से एक भव्य अलौकिक नंदीश्वर जिनालय का बनने का सौभाग्य महाराज श्री के मंगल आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ है। एक ऐसा जिनालय जो पूरा जिनालय कलाकृति युक्त पाषाण से बनेगा, उसमें एक कील का भी प्रयोग नहीं होगा। पूरा पाषाण का जिनालय चारों दिशाओं में 13 जिनालय के माध्यम से 52 जिनालय का निर्माण, और बीच में
पंचमेरु जिनालय का निर्माण होगा और उस जिनालय की एक जिनालय की न्योछावर राशि रखी गई है मात्र 25 कलश के माध्यम से। एक जिनालय आप अपने अपने परिवार के नाम से यहाँ बनवा सकते हैं और शातिशय पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। उस जिनालय में बेदी, शिखर और श्री जी के आपके परिवार के नाम की प्रशस्ति लगेगी और जब तक युगों युगों तक वो जिनालय जब तक यहाँ रहेगा तब तक आपके परिवार की प्रतिष्ठा दिन दोनों रात चौगुनी ऊंची करता रहेगा। जिस तरह ये तपोदय तीर्थ क्षेत्र है, लोलार के सेठ का नाम आज भी सभी लोग सम्मान से लेते हैं, उसी तरह जब 1000-2000 वर्ष पूर्व दर्शनार्थी आएंगे और आपके परिवार का नाम लेंगे तो एक एक जिनालय अपने परिवार के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से जरूर यहाँ बनवाएं और शातिशय पुण्य का अर्जन करें। जिन लोगों की भावना हो, यहाँ विराजे हुए महानुभावों की भावना कार्यालय में आप संपर्क करें और ऑनलाइन के माध्यम से जो लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहें, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप एक एक जिनालय अपने परिवार के नाम से जरूर बनवाएं। आइए तैयार। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर रत्नकांड श्रावकाचार्य में नमा श्री वर्धमानाय नमा श्री वर्धमानाय लिखा गया है, उसकी जगह श्री वर्धमानाय नमा क्यों नहीं लिखा गया? दोनों में अंतर समझाएं। नमः श्री वर्धमानाय ये लिखा गया, ठीक है। श्री वर्धमान नमाय क्यों नहीं लिखा गया? ये बहुत अच्छी परंपरा है। अरहंताणम नमो क्यों नहीं लिखा गया, नमो अरहंताणम क्यों लिखा गया? ये बहुत बड़ा रहस्य। इसके ऊपर मैंने एक बार 2-3 दिन प्रवचन दिए थे। जो माल देख करके नमस्कार करते हैं वो तो गधे को भी बाप कहते हैं। बॉस को देख करके एक पुलिस वाला सैल्यूट मार लेता है। इसी प्रकार भगवान को देखकर नमस्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है। नमस्कार करने के लिए भगवान को खोजना यह है समर्पण। भगवान मिल गए सो नमस्कार, कि मुझे नमस्कार करना है। किसको खोज रहे हो? बोले भगवान को। बोले क्यों? बोले नमस्कार करने के लिए। यानी समर्पण के लिए हमें भगवान खोज रहे हैं। भगवान मिलने पर समर्पण होना ऐसे ही मान लेना चाहिए। एक ब्याई जी को बुलाना निमंत्रण देकर, और ब्याई जी अब घर में आ गए, आइए साहब। तो अरहंतों को नमस्कार हो, ये हिंदी करना बहुत बड़ा गलत है। और पहले मुझे नमस्कार करना है, मुझे समर्पण करना है, मेरी श्रद्धा है, इसलिए मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा लॉजिक है। और इसके अंदर जब बहुत चिंतन करो तो पहले सबसे पहले व्यक्ति को विशुद्धि क्षयोपशम लब्धि होती है। भगवान देशना लब्धि तीसरे नंबर पर रखिए। पहले क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, यानी मुझे इस संसार से तरना है। गुरु मिल गए इसलिए तरने का भाव आया कि तरना था सो गुरु को ढूंढा। गुरु मिल गए इसलिए पढ़ाई की है कि पढ़ना था सो स्कूल गए हो। स्कूल आ गया इसलिए पढ़ना है कि पढ़ना था तो स्कूल गए, पढ़ना था स्कूल गए। बस यही है। मुझे नमस्कार करना है इसलिए मुझे भगवान चाहिए, ये अर्थ लेना चाहिए। और उल्टा कर दोगे तो फिर वो स्वार्थ हो जाएगा। वो तो सारी दुनिया करती है, उसमें समर्पण की भाषा नहीं है। ऐसा इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री मनीष जैन, पुत्र वधू श्रीमती उर्वी जैन, वीर जैन, सूरत, गुजरात, बेटी श्रीमती नम्रता जैन, दामाद श्री विकेश जी जैन, सूरत।